स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और आज हम बात करेंगे सोशल विकास की यानी सोशल डेवलपमेंट की बच्चे की। तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट किस तरह से होता है आज हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब होता है बच्चा समाज में रह रहा है। जब हम सभी जानते हैं कि नवजात शिशु जब इस दुनिया में आता है, इस यूनिवर्स में आता है, तो वो क्या होता है, एक भौतिक प्राणी होता है केवल। उसमें किसी तरह का कुछ मतलब कोई संवेग संवेग हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा इस यूनिवर्स में आता है तो उसमें जो है वो सिर्फ एक जैविक प्राणी होता है। उसको किसी चीज़ की समझ नहीं होती है। वो किसी भी चीज़ को यानी बच्चा जो है अपनी माँ को भी 3 महीने के बाद जानता है कि ये मेरी माँ है। 5 महीने के बाद बच्चा अपने पापा और अपने परिवार आसपास के जो परिवार वाले लोग हैं जो उसके साथ रह रहे हैं रेगुलर, उनको जानने लगता है। तो बच्चा क्या है, एक जैविक प्राणी है। धीरे 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 करके उसका एक सामाजिकरण होता है, एक सोशल डेवलपमेंट होता है। तो वो किस तरह से होता है, बच्चा जब पहचानने के तरीके मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा किस समय किस किस को पहचानेगा। तो 3 माह में अपनी माँ को पहचानता है बच्चा। 5 माह में पिता व परिवार। उससे पहले जो है बच्चा एक जैविक प्राणी होता है। समाजीकरण के तत्व। समाजीकरण के तत्व क्या क्या है? पहला है पर्सनैलिटी, दूसरा है ऑर्गेनिज्म और तीसरा है सोसाइटी। मतलब बच्चा जो है उस तत्व क्या है, समाजीकरण के एक तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे, तभी तो बच्चे में सोशियोलॉजी जो है समाजीकरण आएगा। तो ये जो है व्यक्तित्व यानी सामाजिक पर्सनैलिटी। बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो जो है समाजीकरण के लिए डेवलप होती है। उस हिसाब से ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है, बहुत छोटा बच्चा, उसको अगर आप मारते हैं घर पे तो वो भी पलट कर मारता है। अगर उसको डांटते तो वो भी पलट कर डांटने लगता है। तो क्या आज आप भी इस तरह से डांट सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं? छोटा बच्चा जो है तुरंत जो है बोल देता है कि आपने ऐसे क्यों किया। तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो क्या है, इस हिसाब से होता है कि बच्चे के अंदर सोशियोलॉजी यानी समाजीकरण आ जाए। नेक्स्ट है जीव रचना यानी ऑर्गेनिज्म। बच्चे में जो जीव रचना होती है, बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है, जो उसकी जो बनावट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का जो है समाजीकरण होता है। तीसरा है सोसाइटी। सोसाइटी वही जगह है जहाँ पे बच्चा धीरे धीरे करके जो है अपना सोशलॉजीकरण करता है, अपना समाजीकरण करता है, अपना धीरे धीरे करके विकास करता है। 3 माह में बच्चा अपनी माँ को जानता है और 3 माह में ही बच्चा क्या करता है, सोशल स्माइल। ये क्या है, समाजीकरण का मील का पत्थर कहलाता है सोशल स्माइल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो 3 माह में बच्चा सोशल जो उसको स्माइल वो करता है माँ को देख के, क्योंकि वो पहचानने लगता है माँ को। तो माँ को देख के जो वो स्माइल करता है तो उसको क्या कहते हैं, सोशल स्माइल यानी मील का पत्थर कहते हैं इसको, मील का पत्थर। अब है समाजीकरण के साधन। समाजीकरण के साधन 2 तरह से होते हैं, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक, बच्चा अपनी माँ से सबसे पहले सीखता है। माँ ही उसे टॉयलेट ट्रेनिंग है, उसको चलना सिखाती है, क्या चीज़ गलत है क्या सही है वो सारी चीज़ें उसको बताती है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से सीखता है, बच्चा अपनी माँ से सीखता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका कौन होती है, माँ होती है। में बच्चा क्या है, माँ से सारी चीज़ें सीखता है। और उसके पहली जो शिक्षिका होती है, प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसकी प्रथम पाठशाला परिवार होता है बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें जो पूछी गई हैं इन्हें नोट डाउन करके जरूर रखें। तो पहली शिक्षिका जो है माँ होती है, प्रथम पाठशाला भी बच्चे की जो क्या रहती है, परिवार होता है। और द्वितीयक जो है वो क्या है, परिवार है, स्कूल, आस पड़ोस।
वो साधन है क्या क्या? प्राथमिक और द्वितीयक, पहला माँ परिवार, माँ से बच्चा सारी चीज़ें सीख रहा है। दूसरा माँ है, परिवार है। तीसरा दूसरा जो है वो बच्चा क्या है, अपनी माता से सीख तो रहा है, वो प्रथम जो है वो है। और उसके बाद में द्वितीय क्या है, परिवार से सीख रहा है, आस पड़ोस से सीख रहा है, स्कूल में जो बच्चे मिल रहे हैं उसको, क्योंकि बच्चा स्कूल भी जाने लगता है तब भी वो धीरे धीरे करके सोशलॉजीकरण, उसका समाजीकरण होता जाता है उस अकॉर्डिंग। तो बच्चे के जिस तरह के मित्र हैं, जितना उसका बड़ा एरिया होगा उतना जल्दी उसका क्या होगा, समाजीकरण होगा। जैसा हमने जान लेते हैं वाउलवी जो थे, इन्होंने किस तरह से जो है विकास की अवस्थाओं को बताया है। विकास यानी समाजीकरण की जो विकास है, समाजीकरण विकास है, जो बच्चों का जो समाजीकरण है उसको किस अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। तो बहुत ही इजी है, इन्होंने 1 से लेकर 4 तक अवस्थाएं बताई हैं, जिनको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बोल सकते हैं। प्रथम अवस्था जो है ये जन्म से कुछ सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। बच्चा जन्म के कुछ सप्ताह बाद जो है धीरे 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 चीज़ों को समझने लगता है। कुछ सप्ताह बाद यानी 1 सप्ताह बाद जो है बच्चा क्या करता है, अपनी आंखों को हल्का हल्का उठाना शुरू करता है। द्वितीय अवस्था में बच्चा जो है लोगों में अंतर करने लगता है। तृतीय अवस्था में चलने की अवस्था होती है। और चतुर्थ अवस्था जो है वो 4 वर्ष में, लगभग 4 वर्ष का बच्चा हो जाता है। और इस समय बच्चे में काफ़ी कुछ समाजीकरण आ जाता है, समाजीकरण आ चुका है। या कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा सामाजिक है, ये सामाजिक नहीं है? तो क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। समाजीकरण के मानदंड, मतलब क्या चीज़ हम देखें ऐसी जिससे हमें पता चल जाए कि इस बच्चे का सामाजिक विकास हो चुका है। समाजीकरण के मानदंड, पहला परिपक्वता का मतलब है मैच्योरिटी। बच्चे में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है 4 वर्ष तक कि बच्चा जो है समझने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर 4 वर्ष का बच्चा है और उसको हम कहते हैं कि आप जो है कई बार होता है, हम जो है कई बार गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम जो है कह देते हैं कि बच्चे आप ना, मतलब यहाँ से मिठाई वगैरह जो हम परोसते हैं, सर्व करते हैं, तो बच्चे वो कह देते हैं कि आप अंदर से ले लो, आप अभी ये गेस्ट हैं, गेस्ट को खाने दो पर अंदर से ले लो। तो बच्चा क्या करता है, उसकी पसंद की जो भी चीज़ है उसको देखेगा, देखता रहता है लेकिन खाएगा नहीं। कोशिश करता है कि अगर कोई ना देखे तो चुपके से मैं उठाऊं और खा लूँ। मतलब अगर उसमें सामाजिकरण, उसमें परिपक्वता नहीं आया होता, सामाजिकरण नहीं हुआ होता उसका, तो वो तुरंत उसको खा लेता। परंतु उसका सामाजिकरण हो चुका है और वो जो है कैसे भी ऐसे सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है तो मैं उसको उठा के खा लूँ। तो ये जो है बच्चे में सामाजिकरण पता चल रहा है कि हाँ ये बच्चा जो है, अब पता चल रहा है कि हाँ इसका सामाजिकरण हो चुका है। दूसरा अनुरूपता, सामाजिक अनुरूपता। बच्चा जो है बच्चा है जो है वो किसके अनुसार चल रहा है, समाज के अनुसार चल रहा है कि नहीं। मतलब बच्चा समाज के अनुसार अगर काम कर रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, तो वो क्या है, समाजीकरण कहलाता है। समानियोजन, बच्चा समाज के साथ समानियोजन एडजस्ट कर रहा है, सबके साथ बात करना, सबके साथ बैठना, ये सब चीज़ें अगर वो कर रहा है तो उसमें समाजीकरण आ चुका है। अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का मतलब एक्सचेंज करना। जैसे अंतःक्रिया मतलब जैसे कि पाठ वगैरह होते हैं पड़ोस में, या हम लोग भी पाठ है, कोई पूजा है तो उसमें चले गए, या फिर अपनी तरफ से कुछ सब्जी वगैरह बना के दे आए दूसरे पड़ोसी को, फिर वो हमको देख के आ गए लेने, हमको भी फिर उसने दिया। तो ये सारी, इसमें साथ में सहभागिता भी आएगा, सामाजिक सहभागिता मतलब सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले लेना, सब करना, वो सारी चीज़ें सामाजिकरण के अंतर्गत आ जाएंगी। परिपक्वता यानी बच्चे में कितनी मैच्योरिटी आई है, बच्चा समझ पा रहा है कि अब मैं अभी गेस्ट आए तो हमको ये काम नहीं करना है, ये अगर आ चुका है उसमें तो समाज, उसका विकास हो चुका है इतना। अभी लेकिन विकास जो है उसका चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका इतना ही है और अब होगा ही नहीं। समाजीकरण का जो होता है वो विकास लगातार चलता है, उसमें कभी कभी वो रुकता नहीं है, धीरे धीरे करके चलता रहता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है परंतु वो चलता रहता है। अनुरूपता, अनुरूपता यानी वही
हम समाज के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, समानियोजन यानी समाज के साथ एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम समाज में हैं तो हमें समाज के अनुसार ही रहना पड़ता है। ये चीज़ें अंतःक्रिया वही है कि मतलब हम एक्सचेंज करना, वही खाना वाना बना के, कोई अच्छी सब्जी मम्मी ने बनाई वो पड़ोस में दी आई, पड़ोस की जो आंटी हैं वो हमारे घर लेके आ गई, तो ये सारी क्या है, अंतःक्रिया है। पड़ोस में अगर कोई पाठ वगैरह हो रहा है उसमें हम जाके आ गए, वहाँ हमारे घर हो रहा है तो वो लोग आ गए। ये सब चीज़ें क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। सहभागिता यानी सभी प्रोग्राम्स हैं, उनके दुख सुख में भाग लेना, उनके पड़ोस है, समाज है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हो रहा है तो वहाँ पर भाग लेना, ये सामाजिकरण कहलाता है। नात्मक अवस्था, समाज में हम रह रहे हैं और अगर किसी ने मान लो कोई भी है तो उसकी गलती, उसकी चुगली कर दी, उसके बारे में बोल दिया, ताने दे दिए, ये कर दिया, ये सब चीज़ें क्या विघटनात्मक में आ जाएंगी। सामाजिकरण का विघटन होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या है, तनाव की अवस्था रहती है, तनाव रहता है हर समय, यूँ रहता है कि इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ें। क्लास वैसे मुझे जो है अभी कंप्लीट ही करनी थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है थोड़ा सा जो कुछ टॉपिक बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में अब प्रिपेयर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में हम ये जो बचा हुआ टॉपिक है सामाजिकरण का, साथ ही संवेग वाला जो टॉपिक है वो भी कल शुरू करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और कल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज मुझे जो है बीच में ही क्लास को रोकना पड़ रहा है। इशू तो बहुत थे, परंतु धीरे धीरे करके मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा ही सही, थोड़ी थोड़ी क्लास भी अगर आपके साथ शेयर हो रही है तो आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि किसी तरह से थोड़ी भी अगर क्लास रिकॉर्ड हो जाती है तो अच्छी बात है, और आप लोगों की भी इसमें क्या रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, हमारी भी कंटिन्यूटी बनी रहती है इसमें। तो इसी वजह से मैंने जो है क्लास जो है रिकॉर्ड तो कर ली, पर आगे जो है दिक्कतें आनी शुरू हो रही हैं, तो इस वजह से आज की क्लास यहीं पर जो है एंड करनी पड़ रही है मजबूरी में। कल की क्लास में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि संवेगों वाला जो चैप्टर है वो भी, और ये जो बचा हुआ है ये दोनों चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।